नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, इन दिनों लगातार हम रुपौली विधानसभा उपचुनाव का कवरेज कर रहे हैं। अलग अलग प्रत्याशी का भी इंटरव्यू कर रहे हैं और कार्यकर्ता साथ ही आम लोगों से भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव 2024, क्योंकि 25 में भी चुनाव होना है, क्या माहौल बन रहा है, किसकी और सरगर्मी तेज है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब कुछ ही समय बचा हुआ है, 6, 7 और 8 3 दिन और प्रचार होना है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक। ये निर्दलीय प्रत्याशी है और हम पहले ही बता देते हैं, और इनका चुनाव चिन्ह जो है सेब मिला है, यानी एप्पल। सर, सबसे पहले कोसी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमारे इस कैंपेन में हैं और आप अपना समय दिए हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर, अब कुछ ही समय बचा हुआ है चुनाव प्रचार का, महज 3 दिन बचा हुआ है कहा जाए तो। आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या रुझान निकल के आ रहा है? क्योंकि जनता है, कुछ दिल से कहती भी है, कुछ नहीं भी कहती, क्योंकि उनके मन में कुछ और होता है, लेकिन मीडिया के सामने खुल के नहीं आ पाता है। तो आप लोग जब जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए, लोगों से जब मिलते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार का रुझान? रुझान में मैं आपको बता दूं, जनता का बहुत सारा समस्या है और अब तक में आप देखे होंगे जो भी प्रत्याशी हैं वो मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। मुद्दा क्या है कि आप अभी क्षेत्र भ्रमण किए होंगे और हम लोग भी कर रहे हैं। आपको लगभग हमको लगता है बहुत ऐसा क्षेत्र है जिस पे रोड पर अभी लगभग 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी भरा हुआ यानी है जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है विधानसभा में। और जल जमाव की समस्या है। दूसरा एक और मुद्दा है आपको कि लगभग हमको ऐसे 5-6 गांव मिला है जिसमें पुल की अभी तक पुल नहीं बना है या वहाँ ज़रूरत है और इस पे किसी का ध्यान नहीं गया है। जी। और वो सब चीज़ हम लोग अपने घोषणा में जोड़े हैं कि क्या क्या हम लोग अगर जीतते हैं। जीत के आते हैं तो ये लोग ये सब काम हम करेंगे। जी, जी। उस प्रकार की समस्या है। बिजली की बदतर व्यवस्था है यहाँ पर। आप देखे होंगे अभी गांव में लगभग 2 दिन तक तो बिजली ही नहीं थी। जी। एक बिजली की बहुत बड़ी समस्या है और सबसे बड़ा है शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था जो है उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले मुद्दे को समझें और मुद्दे पर बातचीत करें। जी, बिल्कुल। और जो लोगों को उस मुद्दे अगर सॉल्व कर दिया है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी आबादी होगी जिसको लाभ मिलेगा। जी, निश्चित रूप से अगर हम काम की बात करें तो लोगों का विकास होगा, क्योंकि राजनीति तो सभी करते हैं, लेकिन काम की बात करने से सभी कतराते हैं। हाँ, काम की बात करेंगे। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहता हूँ, बिना काम के आप कब तक जनता के लिए आप कहते हैं कि जनता के नेता हैं, जनता के बिना काम के आप कब तक इस राजनीति में टिके रहेंगे। जी। काम तो आपको अंत में करना ही पड़ेगा। और ये अभी मैं आपको बता दूं, सिमरा कौशकीपुर का जो रोड है वो बद से बदतर स्थिति में है। बिल्कुल। आप रिपोर्ट किए हैं, मैंने बिल्कुल, देखा। जब भी हम लोग कभी कवरेज के लिए उस क्षेत्र में निकलते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हम लोग का बाइक स्लिप होने की वजह से गिरने का भी डर बना रहता है। हाँ, बहुत ही बदतर स्थिति है। और जो सीमांत रुपौली विधानसभा का सीमांत गांव है वहाँ की स्थिति और बदतर है, क्योंकि वहाँ पर नेता पहुँचते ही नहीं हैं। कल हम लोग थे कांप के पास, एक गांव है वहाँ पर आप देखे होंगे मतलब 2 जगह एक पुल की आवश्यकता है। वहाँ पे हम लोग गए, लोगों में आक्रोश था कि हम लोग वोटिंग नहीं देंगे। लोग यहाँ पे आते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं और हम लोग मनाने का प्रयास किए कि नहीं, हम लोग आपकी बात को सुनेंगे। एक विद्यालय मिला हमको टिकापट्टी में, वहाँ 4 दीवारी नहीं बना हुआ, लोग वहाँ पर पशुओं को बांध देते हैं। जी। ये सब सुविधाएं अभी तक देखिए, असुविधा है। अक्सर जो आपने कहा है कि चुनाव जीत के जाते हैं और उनका काम नहीं होता है जनता का जो उनको उम्मीद होता है। जी। जैसा आप अभी जा रहे हैं, लोगों में नाराज़गी है, लोग आपको तरह तरह की बातें सुनाते होंगे। तो ये अक्सर ही हर एक जनप्रतिनिधि के साथ देखने को मिलता है। आखिर क्या वजह है? आप भी राजनीति में आए हैं, इसका क्या जवाब है? क्योंकि जब भी लोग जीत के जाते हैं वो फिर जनता के बीच नहीं जाते, सिर्फ वोट मांगने जाते हैं। ये बड़ा बात है, हर हर जगह सुनने को मिलता है। यहाँ पे एक समस्या है। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि अब तक में जिनको पार्टी टिकट देती आई है या अभी जो भी चुनाव में है, जी। उसमें आप देखे होंगे सभी बाहुबली हैं। बाहुबली हैं। जी। लोग उनको तो जवाब नहीं दे रहे हैं कि मेरे गांव में ये समस्या है
या इसका सुधार होना चाहिए? डर से लोग नहीं बोलना या चाहते तो हैं। डर से नहीं बोल पाते हैं, या जो डायरेक्ट उनको समय नहीं मिल पाता, क्योंकि पब्लिक से उनका जुड़ाव नहीं होता है। बड़े बड़े अगर नेता लीडर हैं, वो भले चुनाव प्रचार कितना भी हो जाए, लेकिन डायरेक्ट पब्लिक से संपर्क नहीं हो पाता है, तो कैसे कहेंगे आखिर उनको? पब्लिक सब जानती है, और इसको जब 13 तारीख का रिजल्ट आएगा तो बहुत कुछ आपको बदला नज़र आएगा, और इस बार बदलाव होगा, ये तो तय है। बदलेंगे, और हम लोग प्रयास हैं, जन जन के हृदय में अभी बसने का प्रयास कर रहे हैं, और सफलता मिल रही है। बहुत जगह हम लोग, जैसे रायपुरा में हम लोग कल 2 दिन पहले रायपुरा में थे, कांप में थे, बलिया में थे, उसके बाद आज तिनटेंगा में थे, इससे पहले आपको अभिया में थे, बदिया में थे, मैखंड में थे, पटराहा में थे। यहाँ पर लोगों का एकदम झुकाव है कि आप आइए, पढ़े लिखों को हम लोग चाहते हैं कि जी। यहाँ पर वो विधायक बने और हम लोगों का भलाई हो। ये लोगों का एक मंशा है। सर, आपने जितने क्षेत्रों को अभी गिनाया है, इन जगहों पे जब गए हैं, तो क्या वहाँ पे जो कमी है उस चीज़ को नोट डाउन किए हैं, या फिर बाकियों के तरह सिर्फ वोट मांग कर आ गए? नहीं, हम लोग 7 से 8 मुद्दे का एक घोषणा पत्र बनाए हैं, जिसमें बहुत सारी बातें मेंशन की गई है, और हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं इस चीज़ को हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग जीतते हैं तो ये काम ज़रूर करेंगे। और आप देखे होंगे, शिक्षा का विस्तार हो, इसके लिए हम लोगों ने कहा है कि सबसे पहले यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए थी। बिल्कुल। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, और वो आए, और भी मंत्रिमंडल के सदस्य आए, लेकिन कम से कम बहुत सारे, देखिए अभी चुनाव का माहौल है, सभी का नज़रें, पूरे देश का कहा जाए, सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश का नज़रें जो है रुपौली विधानसभा पे टिका हुआ है, क्योंकि बिहार में सिर्फ रुपौली ही विधानसभा वो जगह है जहां इस बार इस डेट में चुनाव हो रहा है। तो मंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, और भी कुछ पार्टी के लोग आ रहे हैं। क्या उससे कोई प्रभाव पड़ता है? क्योंकि जनता, मंत्री आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है इनसे? देखिए, आए, लेकिन आप लगभग 20 साल से बिहार सरकार में है, हिस्सेदारी में है, और यदि यह क्षेत्र पिछड़ापन है तो इसके लिए जवाबदेह तो सरकार भी है और यहाँ की जनता भी है। वो जात पात धर्म में बटी हुई है। अच्छे लोगों को मौका नहीं मिलता है, और मिलेगा तभी तो बदलाव होगा। और इतनी अक्सर बड़ी अक्सर सर ये चीज़ देखा जाता है कि चुनाव में जातीय समीकरण किया जाता है, कि इस जात का है तो इसको वोट मिलेगा, उस जात का है तो उसको वोट मिलेगा। विकास के नाम पे आखिर कब वोट होगा? देखिए, चुनाव प्रचार में बहुत कहा जाता है विकास के नाम पे वोट होगा, और सरकारें भी लगातार प्रयास करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चुनाव का समय आता है तो वो जातीय रंग में तब्दील हो जाता है। जातीय रंग में तब्दील होने का एकमात्र उद्देश्य मैं आपको बता देना चाहता हूं, और सभी लोगों को बताना चाहता हूं, कभी भी नेता नहीं चाहते हैं कि आप पढ़ें लिखें। यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो देखिए, आप जाति, भी एक अभिनेता हैं, और आप बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, जाति जो है, यदि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप जातिगत बंधन जो है उससे ऊपर उठकर आप वोट करेंगे, अच्छे नेता का चयन करेंगे। और नेता यही नहीं चाहते हैं, वो सभी चाहता है कि जाति धर्म एकदम समाज बटा रहे, ताकि जब मौका आए इस जात के आदमी को आप टिकट दे दीजिए, वो चुनाव लड़ेगा, वो आपके लिए काम करे या ना करे। यही दुर्गति है। यहाँ पर आप देखे होंगे कोई डिग्री का कॉलेज नहीं है। आप पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर 20 वर्षों से लगभग जदयू में के यहाँ पे थे। अभी जदयू की जो पहले की नेत्री थी वो अभी आरजेडी में है, और जदयू के नए कैंडिडेट यहाँ पर हैं। लेकिन बदलाव तो कुछ नहीं हुआ, कैंडिडेट बदल गया, लेकिन कुछ नया कहाँ हुआ है? कुछ नया भी तो होना चाहिए। यहाँ पे कॉलेज हो जाता, सड़कें की व्यवस्था अच्छी हो जाती, स्कूल का लेवल अप होता। आज भी तो स्कूलों में आप मैक्सिमम स्कूल में देखेंगे सभी बच्चे बोरा पर बैठ के पढ़ाई करते हैं। वर्तमान स्थिति में जो सड़कें बने हुए क्षेत्र में, या जो भी विकास का काम हुआ है, जब भी कोई नेता आता है तो वो अपने और से गिनाने लगते हैं कि हम ये काम किए हैं, इसलिए इतना जो है चमक रहा है रुपौली। देखिए, कुछ क्षेत्र में काम हुआ है, इस पे मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूँ कि कुछ क्षेत्र में सड़कों का काम हुआ है, लेकिन बहुत ऐसी सड़कें हैं जिसमें बद से बदतर स्थिति है। बहुत कठिनाई हो। हाँ, उसमें क्या कारण रहा है या उसमें कैसे सुधार किया जाता है वो तो चिंतन करने का विषय है। लेकिन बहुत ऐसा, लगभग आपको 70% ऐसे सड़कें मिलेंगी जो खराब है अभी। और विजय लालगंज वाला जो सड़क है उसमें वन वे वाला सड़क, उसमें 2 गाड़ी एक साथ क्रॉस नहीं कर सकता है।
वो स्थिति है। और हमको लगता है उसमें चौड़ीकरण होनी चाहिए थी, वहाँ का स्कूल का स्थिति बेहतर होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। और जब भी हमारे मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री भी इस चुनाव में आ जाए, कम से कम बिहार को कुछ मिल जाए, खासकर रुपौली को मिल जाए। मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, रुपौली को क्या मिलता है, ये सबसे बड़ी बात देखने को होता है। क्योंकि आते हैं सिर्फ प्रत्याशी के लिए वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन रुपौली को अगर कुछ सौगात दे के चले जाते, ये बड़ी बात हो जाएगा। जी हाँ, हम भी इंतजार कर रहे हैं और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चुनाव के समय ही नहीं, क्योंकि आचार संहिता होता है, उस टाइम कोई बड़ी घोषणा कर भी, बड़ी चीज कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद या पहले क्यों नहीं बड़ी सौगात दे के चले जाते हैं। निश्चित रूप से वोट उन्हीं को मिलेगा। बड़ा अगर काम कुछ हो जाता है तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो काम किए ही नहीं है ना। अगर काम इच्छा शक्ति हो कि हमको रुपौली का विकास करना है तो विकास हो गया रहता अब तक में। और भी क्षेत्र हैं जिसमें आपको सड़कों का जाल मिलेगा, कनेक्टिविटी अच्छी मिलेगी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप मोबाइल में 4G 5G आ गया, आप नेट चला के देख लीजिए, आपको यहाँ पे क्या नेट का बिल्कुल दयनीय स्थिति है। बिल्कुल अपलोड करते वो भी नहीं हो पाता है। बिल्कुल, वो मैं देख रहा हूँ, मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो बहुत जगह तो नेटवर्क ही नहीं आता है, ये स्थिति है। और इसके लिए जवाबदेह कौन है, जनता या सरकार? उनको पहल करना चाहिए था। जनता तो वोट दे के सरकार बना देती है, अब सरकार का ही काम है फिर अपने प्रजा या यूं कहे कि जनता पे ध्यान रखना। अगर वो ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। एक चीज़ और हम आपको थोड़ा सा नोटिस करेंगे, आय व्यय का लेखा जोखा आप हर 2-3 दिन में सरकार लेती है, ECI लेती है। आप कहते हैं कि बैंक में पैसा डालिए, बैंक से खर्चा करिए। ATM कितना है आपके क्षेत्र में? है ही नहीं। 1-2 होता, वो भी काम नहीं करता है। बहुत खराब स्थिति है। उसकी संख्या तो बढ़ाई है, आप बैंक खोल दिए हैं, ATM का ठिकाना नहीं है। पब्लिक मारामारी कर रही है, जो प्राइवेट से CSP से लोग पैसे निकाल रहे हैं उसमें कमीशन लगता है। मुद्दा उठाने वाला कोई नहीं है और हम लोग उठा रहे हैं, जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। इसी तरह कोसी न्यूज को देखते रहिए। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर दीपक। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।